नमस्कार, मैं सुनील डाम। साथियों, आज चर्चा करेंगे पत्रकारों के ऊपर छाए संकट के बादल। चाहे महामारी हो, चाहे भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, सांप्रदायिक दंगे हों, चुनाव हो, युद्ध हो, गृह युद्ध हो, पत्रकार अग्रिम पंक्ति में रहकर हमेशा आपको विश्वसनीयता के साथ खबरें देते रहते हैं। और वही पत्रकार अगर कोरोना के पेशेंट्स हो जाएं तो चिंता की लकीरें लाजमी हैं। बीएमसी ने आज़ाद मैदान में जब पत्रकारों का टेस्ट कराया तो 171 पत्रकारों के टेस्ट के अंदर 53 पॉजिटिव पाए गए। ये क्या हुआ? अब पत्रकार भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। अभी इस पे चर्चा ये हो रही थी कि तमिलनाडु से आया कि एक ही चैनल के 26 कर्मचारी और 2 पत्रकार कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के अंदर सीएम ने तुरंत पत्रकारों के टेस्ट शुरू करा दिए और कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए वहाँ भी पत्रकारों के टेस्ट शुरू करा दिए हैं। निर्णय कब आएंगे देखते हैं। दूसरी बात, कश्मीर में 2 पत्रकारों को, जो कि हिंदू के लिए काम करते थे, एक स्थायी था और दूसरा फ्रीलांसर फोटोग्राफर थी, और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट गलानी साहब जो कि बीबीसी के लिए काम करते थे और जर्मन न्यूज़ में कई साल रह चुके थे, को यूएपीए में बुक किया गया, जिसकी निंदा एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट में की और कहा कि उनके केसेस को विड्रॉ किया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरे पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन जो कि दी वायर के थे, यूपी में उनके ऊपर 2 एफआईआर हुई, जिसके अंदर 188, 505, 66D और 67 में उसको भी बुक किया गया। अभी ये बातें चर्चा में ही थी कि अर्नब गोस्वामी ने एडिटर गिल्ड से अपना इस्तीफा दे दिया और कहा कि एडिटर गिल्ड एक पक्ष की बात ज़्यादा उठा रहा है। उसी रात अर्नब गोस्वामी के घर के पास उनकी वाइफ के साथ जब वो वापस आ रहे थे, उस पर अटैक हुआ, जो कि निंदनीय है। जैसे डॉक्टरों पे कोई अटैक करता है तो हम निंदा करते हैं, मैं समझता हूँ पत्रकारों पर भी कोई फिजिकल अटैक होना अच्छी बात नहीं है। ये सब चीज़ें एक रेखा का जन्म देती हैं, जो कि अविश्वसनीयता को लेकर चलते हैं कि एक तरफ पत्रकार हो जाता है, एक तरफ प्रशासन हो जाता है, दूसरी तरफ सरकार होती है। ये सब ठीक नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ में, प्रशासन के साथ में खबरें लाते हैं और इनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो या हेल्थ वाइज हो। हेल्थ की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनको भी पीपीई किट मिलनी चाहिए, जैसा कि डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और नर्स को मिलती है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने आईएनबी मिनिस्टर को भी लिखा है और आईएनबी मिनिस्टर भी इसके ऊपर विचार बना रहे हैं कि किस तरह से पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बात तीसरे दौर पे आती है कि ये 66D और 67 क्या है। यह आईपीसी की एक्ट होता था जिसको अमेंड किया गया 2000 में। 3 लॉ को मिलाकर ये लॉ है: इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एक्ट 1891, आरबीआई एक्ट 1934। इन सबको मिक्स करके वाजपेयी साहब के टाइम में ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया था और बहुत से फ्रॉड्स हो रहे थे बैंक्स में। मैनिपुलेट किया जा रहा था आईटी की बुक्स को, या मिसयूज किया जा रहा था डिजिटल सिग्नेचर्स को। तो ये नीड ऑफ द डे था, लिहाजा इस एक्ट को बहुत जल्दी से पास कर दिया गया, ताकि जब कोई पकड़ा जाए इस तरह के एक्ट का वायलेंस करते हुए तो ये एविडेंसरी पीछे से बैकअप हो। इसमें बहुत सारे फ्लॉ थे क्योंकि ये जल्दी जल्दी में बना था और इंटरनेट अभी जन्म ले रहा था। जब इंटरनेट का पूरा फ्लो हो गया तो 2008 में मनमोहन सिंह जी के टाइम में यह एक्ट को
फिर से अमेंड किया गया अक्टूबर में। दिसंबर तक इसको पार्लियामेंट से पारित करके राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया गया और राष्ट्रपति के यहाँ से 5 फरवरी 2009 को इसको पास किया गया। इसकी जो 66D और 67 है उसके हिसाब से कि कंप्यूटर डिवाइस का मिसयूज करते हुए आपने वो खबरों को या उस बात को फैलाया है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के अगर देखा जाए तो ये पहली बार पत्रकारों पे लाया गया और उसी की वजह से उनको UAPA के अंदर बुक किया गया, जो कि निंदनीय है। मैं नहीं समझता हूँ कि जिनके साथ आप रात दिन काम करते हैं, जिनको आप अपना विश्वसनीय मानते हैं, जिनके माध्यम से आप समाज तक अपनी बात या विश्व तक अपनी बात लेके जाते हैं, उनके ऊपर इस तरह से अगर आप प्रहार करेंगे तो लेखनी को आप रोकने की कोशिश के रूप में इसको लेके चलेंगे। ऐसा प्रेस काउंसिल भी मानती है, ऐसा एडिटर गिल्ड और दूसरे पत्रकारों के महासंघ भी मानते हैं। ये चर्चा में है, लेकिन पत्रकारों को भी समझना होगा कि इन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में इसको चौथा खंभा माना है और उन्होंने इसीलिए आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 19.6 तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ राइटिंग के बारे में कहा है, एक्सप्रेशन के बारे में कहा है। तो वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में ही प्रेस काउंसिल की एथिक ऑफ जर्नलिज्म भी है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ ले तो आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन अंत में मैं एक चीज़ कहूँगा जो कि हमें देखना होगा कि लॉबियस्ट ने फेक न्यूज़ को जन्म दिया है और ये फेक न्यूज़ हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में सिरदर्द बन गई है। हम सबको मिलकर ये फैसला लेना होगा कि इसको हम किस तरह से अपनी पत्रकारिता से बाहर करें। यही हमारी पत्रकारिता की जीत होगी। जिस तरह से कोरोना पे लोग जीत करना चाहते हैं, हम पत्रकारों को भी देखना होगा कि किस तरह से फेक न्यूज़ के ऊपर हम जीत हासिल करें। मैं समझता हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।